ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मन्नयेत् पुण्डरीकाक्षं स वायाभ्यन्तरशुचि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्रीरामचरितमानस षष्ठसोपान लंकाकांड श्लोक। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्येव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवदनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावतावदातं सरसिजनयनं देवमुर्विश्वरूपं। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के लिए स्वामी ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखेन्द्वाभमतीव सुंदरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीज्ञं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम्। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के
भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सतां शंभुः कैवल्यमपि दुर्लभम् खलानां दण्डकृद्योषो शंकरः शं तनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमानुजुग बरस कल्प सरचंड भजसि न मन तेहि राम को कालुजासु को दंड। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहऊ अब विलंब के राम करहु सेतु तरय कटकु। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कहा नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। जाम्बवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप श्री राम जी, सुनिए हे नाथ, सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा यस सुनि पुनु कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सो शिष प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तवरि पुनारि रुदन जल धारा भरऊ बहोरी भयऊ तेहि खारा। सुनी अति उकति पवन सुत कीरी हर से कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की, स्त्रियों की आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमेरि मन माही करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा का सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपि निकर बहोरी सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरूथा यानहु बिटप गिरिन के जूठा। सुनि कपि भालु चले करिहूहा जय रघुबीर प्रताप समूहा। बिकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चले।
अति उतंग गिरिपाद पलीलहि लेहि उठाई, आनि देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लाते हैं और ला लाकर नल नील को दे देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सेतु बनाते हैं। शैल विशालयानि कपिदेहि कंदुकैव नल नील तिलेहि, देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाग लाकर दे रहते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी, करिहउ इहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोलि लय आए, लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किए। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन हूँ मोहिन पावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह करता है, जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाएगा। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोहि शिवा, द्रोहि मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक मोहबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं, एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शनु करिहहि, ते तनु तजि मम लोक सिधरहि हई। जो गंगा जलुआनि चढ़ाही, सो साजु जे मुक्ति नर पाही। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तजि सेहि, भगति मोरि तेहि शंकर देहि। मम कृत सेतु जो दर्शनु करिहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरिहि। जो जल छोड़कर निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। ये जा रघुपति कह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर। बूढ़हि आनहि बोरहि जेई, भय उपल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले हो गए हैं। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है
न पत्थरों का गुण है और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाय प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांधि सेतु यति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनि न जाई, गरजई मरकट भट समुधाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखते हैं। करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सतजो जन तन परम विशाला। आई सेउ एक तीन्हि जे खाही, एकन के डरते पिडेराही। बहुत तरह के मगर, नाक, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको खा भी जाए। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु बिलो कहीं डरहि न टारे, मन हर्षित सब भये सुखारे। तिनकी ओटन देखिय बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने में भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर मग्न हो गए। चला कटकु प्रभु आय सुपाई, को कहि सक कपिदल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई भीरयति, कपिनभ पंथ उड़ाहि। अपर जल चरनी, ऊपर चढ़ी चढ़ी पारहि जाय। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलोकिदो भाई, बिहस चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कही न जाय कपिजूथ भीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहूँ आय सुदीना। खाऊ जाय फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जह तह धाये। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी। खाहि मधुर फल बिटप हलावहि, लंका सन्मुख शिखर चलावहि। जह कहूँ फिरत निशाचर पावहि, घेरि सकल बहु नाच नचावहि। दस ननि काटि नासिका काना, कहि प्रभु सुजसु देहि तब जाना। जिनकर नासा कान निपाता, तिन्ह रावणहि कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठाया कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, बारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। शिव शंकर।